नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज भारतीय वायुसेना के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है। दुश्मनों का काल रफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज विधिवत रूप से शामिल हो चुका है। अंबाला वायुसेना अड्डे की तस्वीरें आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां मौजूद थे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस यहां पर मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में आज औपचारिक तौर पर रफाल विमान, लड़ाकू विमान आपके सामने, शानदार, दमदार, ताकतवर, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाता हुआ रफाल विमान औपचारिक तौर पर आज भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बेहद ताकतवर। और आप सोचिए, रफाल 4 साल से बेसब्री से इंतजार इस लड़ाकू विमान का जो आज पूरा हुआ और जिस जगह पर इसको रखा गया है वहां से पूरे तौर पर पाकिस्तान के ऊपर निगरानी करेगा। पहली खेप फ्रांस की तरफ से आई है। 36 लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं भारत ने, जिसकी ये पहली खेप। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे 5 धर्मगुरुओं ने विधिवत रूप से पूजा पाठ करने के बाद आज औपचारिक तौर पर इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया। आज का कार्यक्रम, अंबाला से तस्वीरें आज के कार्यक्रम की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस, साथ में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल चीफ RKS भदौरिया अंबाला में मौजूद। आसमान में ऊंची उड़ान भरता हुआ विमान आपके सामने। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ गई है और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है, जिस पर अब पाकिस्तान और चीन आंख तरेरना शुरू कर चुका है। अब एक और अहम जानकारी, जो दूसरी खेप आएगी अक्टूबर महीने में, उस दूसरी खेप की तैनाती होगी पश्चिम बंगाल से, जहां से निगरानी रखेंगे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रफाल चाइना के ऊपर। फिलहाल की 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दुश्मनों का काल रफाल भारतीय वायुसेना में शामिल। और आइए अब आपको मैं बताती हूं कि आखिर रफाल को गेम चेंजर कहा क्यों जाता है, माना क्यों जाता है। रफाल वो कौन सी खासियत अपने साथ जोड़ता है जो इसे आसमान का बाहुबली बनाता है? क्यों चीन और पाकिस्तान रफाल से खौफजदा हो जाते हैं? हिंदुस्तान की सीमा पर आसमान में गर्जना करेगा रफाल। भारत के मॉडर्न ब्रह्मास्त्र से दुश्मन होगा पस्त। पहाड़ी कितनी भी ऊंची हो, पर्वत कितना भी विशाल हो, दुश्मन कहीं भी छिपा हो, रफाल की नजर से बच नहीं पाएगा। जमीन से लेकर समंदर तक रफाल हिंदुस्तान की पहरेदारी करेगा। कश्मीर से लेकर डोकलाम तक दुश्मनों पर नजर रखेगा। अमेरिका दावा करता है कि उसके F-16 का कॉम्बैट रेडियस 4200 किलोमीटर है और रफाल का 3700 किलोमीटर। लेकिन असल में जमीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि F-16 की एमराम मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है, जबकि रफाल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी रफाल भारत का वो घातक ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका के F-16 से ज्यादा ताकतवर है और चीन के विमान इसके सामने कहीं नहीं ठहरते। वैसे चीन का दावा है कि उसके पास रफाल से भी घातक जेट है, लेकिन दुनिया ने अभी तक उनकी क्षमता को नहीं देखा है। लेकिन रफाल कई देशों में अपना पराक्रम दिखा चुका है। जब से रफाल भारत की जमीन पर उतरा है, पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं चीन अपने नए नए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पड़ोसी देश मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि रफाल तो कई देशों के पास है, हिंदुस्तान क्या कर लेगा।
लेकिन ये उन्हें पता नहीं है कि जिन देशों के पास है उनमें से कुछ देशों ने रफाल का कमाल दिखा दिया है तो कुछ देशों को जरूरत नहीं पड़ी। राफेल फाइटर जेट्स के भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने से भारत की वायुसेना और अधिक सशक्त हुई है और इससे भारत को किसी भी तरीके के चैलेंज जो कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से आ सकते हैं उसे डील करने के लिए बहुत अधिक सहायता मिलेगी और ये भारत के डिफेंस पोस्चर को भी और अधिक मजबूत करेगा और निसंदेह इससे पाकिस्तान और चाइना दबाव में है, दहशत में है। वायुसेना में शामिल होते ही रफाल भी चीन सीमा पर पहरेदारी करेगा और भारत की सीमा की ओर आंख उठाने वालों को तुरंत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। तो रफाल अब भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन चुका है, जिससे शी जिनपिंग और इमरान की जोड़ी डरी हुई है। चीन और पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। वो साजिश है कि पाकिस्तान से भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। राफाल पर लगा हिंद का निशान। चीन पाकिस्तान में मचा कोहराम। राफाल से डरे शी जिनपिंग और इमरान। पाकिस्तान में जमा हुआ साजिश का सामान। हिंदुस्तान पहुंच चुका रण क्षेत्र का सबसे बड़ा योद्धा राफाल अब हिंदुस्तान की वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो रहा है। इस तरह राफाल ने रणभूमि में उतरने का एक और कदम बढ़ा दिया है। राफाल के रणभूमि में पहुंचने की खबर ने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए हैं। इन दोनों देशों पर राफाल का खौफ इस कदर हावी हो चुका है कि अब ये दोनों मिलकर भारत को चुनौती देने का मंसूबा बना रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राफाल का मुकाबला करने के लिए एक साझा रणनीति तैयार की है, जिसका पूरा ब्लूप्रिंट न्यूज 18 के पास है। भारत की सरजमी पर रफाल के कदम पड़ने के बाद से ही चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान ने रफाल से निपटने के लिए बाकायदा तैयारी भी तेज कर दी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि ना तो चीन के पास और ना ही पाकिस्तान के पास कोई ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रफाल का मुकाबला कर सके। ऐसे में इस मुसीबत से निपटने के लिए दोनों देशों ने एक गुपचुप तरीके से समझौता किया। इस समझौते में यह तय हुआ कि भारत से लगने वाली चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के आसपास फाइटर एयरबेस का जाल बिछा दिया जाए और इसे बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाए। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं और इन दोनों देशों की सीमाएं भारत के 8 राज्यों से लगती हैं। पाकिस्तान से भारत की सीमा 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 1225 किलोमीटर, राजस्थान में 1037 किलोमीटर, पंजाब में 553 किलोमीटर और गुजरात में 508 किलोमीटर। इस तरह कुल सीमा करीब 3323 किलोमीटर की हो जाती है। चीन के साथ देखा जाए तो भारत की 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। यह सीमा करीब 4056 किलोमीटर की है। इस तरह देखा जाए तो इन दो दुश्मन देशों के साथ हमारी 7379 किलोमीटर की सीमा है। चीन और पाकिस्तान इस लंबी चौड़ी सीमाओं के इर्द गिर्द ही भारत को घेरने की कोशिश में हैं। न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने भारत को चौतरफा घेरने के लिए एक तरफ से LAC पर
बड़े पैमाने पर सैन्य जरूरतों से जुड़े निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी ओर चीन ने कंगाल पाकिस्तान में भी भारत से लगने वाली सीमाओं के करीब बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान में लड़ाकू विमान का एयरबेस तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में चीन ऐसे 7 एयरबेस बनाने में जुटा है। ये सभी एयरबेस भारतीय सीमा के पास तैयार किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण करने के लिए चीन ने अपने इंजीनियर पाकिस्तान भेजे हैं। ये इंजीनियर कच्चे तेल की खोज के नाम पर चीन से पाकिस्तान भेजे गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी चीन की सेना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कुछ लोग भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीन का पाकिस्तान की जमीन पर एयरबेस तैयार करना यह बताता है कि अब चीन ने भी मान लिया है कि भारत की बढ़ती ताकत और कद का वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने पाकिस्तान को भी अपनी साजिश में शामिल किया है, ताकि भारत को एक साथ 2-2 मोर्चों पर घेरा जा सके। ये सब एक सोची समझी लार्जर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है जो चाइना कंडक्ट करता है। समझने वाली बात इसमें यह है कि ये पाकिस्तान की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है चाइना की। चीन और पाकिस्तान की इस साझा साजिश का मकसद समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये एयरबेस कहां बन रहे हैं और इनकी दूरी भारत की सीमा से कितनी है, क्योंकि इन सभी एयरबेस की भारत से दूरी देखने के बाद ही इन दोनों देशों के मंसूबों का पर्दाफाश हो जाता है। पाकिस्तान की जमीन पर चीन जो एयरबेस तैयार कर रहा है, उसमें पहला एयरबेस है राजस्थान और गुजरात से लगी सीमा के पास पाकिस्तान के मैब खतावर में। मैब खतावर एयरबेस की दूरी बाड़मेर से 25 किलोमीटर और भुज से 35 किलोमीटर है। दूसरा एयरबेस पाकिस्तान के कदनवारी में तैयार हो रहा है। इसकी दूरी जैसलमेर से महज 25 किलोमीटर है। पाकिस्तान में चीन की मदद से बन रहा तीसरा एयरबेस सवन में है। इसकी दूरी भारतीय सीमा से 30 किलोमीटर है। इसी तरह चौथा एयरबेस सिंध के छाछरों में तैयार किया जा रहा है। इसकी दूरी राजस्थान की सीमा से महज 40 किलोमीटर है। पांचवा एयरबेस खसखेली में तैयार हो रहा है। इसकी दूरी गुजरात की सीमा से महज 50 किलोमीटर है, जबकि छठा एयरबेस बादिन में तैयार हो रहा है और इसकी भी गुजरात की सीमा से दूरी 45 किलोमीटर है। इस तरह चीन पाकिस्तान में जितनी भी एयर स्ट्रिप तैयार कर रहा है, वो सभी गुजरात और राजस्थान से लगने वाली सीमा के पास तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर है इन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाया जा रहा है। चीन का गुजरात और राजस्थान की लगती सीमा पर हवाई अड्डे बनाना यह साबित करता है कि चीन भारत के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खोलने में जुट गया है, क्योंकि चीन को इस बात का एहसास है कि एलएसी और एलओसी पर भारतीय सेना की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि उस दीवार में सेंध लगा पाना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक ऐसी सीमा पर खतरा बढ़ा रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था एलएसी और एलओसी के मुकाबले थोड़ी कम है। 1965 की जंग में भी पाकिस्तान ने इसी जगह से भारत पर हमला किया था। चीन पाकिस्तान में भारत से लगने वाली सीमाओं पर जो एयरबेस तैयार कर रहा है, उन्हें कई खास सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान की इस तैयारी को देखकर यह साफ हो जाता है कि चीन भारत के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है, क्योंकि सवन में अंधेरे में लैंडिंग की सुविधा तैयार की जा रही है। चीन के 500 इंजीनियर और कारीगर काम में लगे हैं। मामले की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए इंजीनियर और कारीगर हर 6 महीने में बदल दिए जाते हैं। इसी तरह छाछरों में हेलीकॉप्टर गनशिप बेस बनाया जा रहा है, जबकि खसखेली एयर स्ट्रिप को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी कुछ एक एयरफील्ड्स जो कि हो सकता है हिली टेरेन की वजह से या ज्योग्राफिकल फीचर्स जो उसके आसपास होते हैं उनकी वजह से शायद नाइट लैंडिंग रिस्ट्रिक्टेड हो, वरना हमारी भी ज्यादातर एयरफील्ड्स जो हैं नाइट लैंडिंग और नाइट टेक ऑफ्स के लिए केपेबल हैं। पाकिस्तान में एयरबेस बनाने और एयर स्ट्रिप को अत्याधुनिक करने के लिए जितने भी इंजीनियर और कारीगर चीन से आए हैं, उन्हें चीन की विदेशों में तेल की खोज करने वाली किसी कंपनी के कर्मचारी के तौर पर पाकिस्तान पहुंचाया गया है। लेकिन हकीकत यह है
कि ये सभी चीन की एयरफोर्स के इंजीनियर हैं और इसमें बहुत से लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हैं। माना जा रहा है कि इस तैयारी को गुप्त रखने के लिए चीन ने ऐसा किया है, लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। चीन पाकिस्तान में एयर स्ट्रिप तैयार कर रहा है। इसका पहला मकसद तो भारत को घेरना है, लेकिन इसके साथ ही चीन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की नजर आने वाले वक्त में इन सभी एयरबेस पर है जो वो पाकिस्तान से हड़पना चाहता है, और इसके लिए भी उसने रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल चीन का इतिहास रहा है कि वो गरीब देशों में एयरबेस और बंदरगाह बनाता है। निर्माण पूरा होते होते वो बड़ी रकम की मांग करता है। रकम न मिलने पर वो अपने बनाए हुए बंदरगाह या एयरबेस पर कब्जा जमा लेता है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर ठीक इसी तरह कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में भी चीन यही चाल चल रहा है और उसकी कोशिश पाकिस्तान में भारत की सीमाओं को घेरने की है। चीन की परेशानी की असल वजह रफाल है। चीन को पता है कि उसके पास रफाल का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि भारत को चौतरफा घेरा जाए और उसकी ताकत को कई मोर्चों पर बांट दिया जाए। तो रफाल को देखकर ड्रैगन की नींद तो उड़ी हुई है। घबराए हुए चीन ने एलएसी पर सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। रफाल देखकर चीन इस कदर बौखला गया है कि लाल सेना हवाई गोले दागे जा रहे हैं। रफाल ने उड़ाई चीन की नींद। रफाल से बदली चीन की रणनीति। हवा में बमबारी कर रहा बौखलाया चीन। आसमान में गोले दाग रही है लाल सेना। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले ही रफाल ने चीन में ऐसी खलबली मचा दी है कि बॉर्डर से बीजिंग तक हाहाकार मचा हुआ है। चीन की लाल सेना में ऐसी खलबली मची हुई है कि पूरी सेना में ही उलटफेर शुरू हो गए हैं। चीन की सेना अपने सैन्य साजो सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है। इसके साथ ही लाल सेना का हौसला भी हिल गया है, जिसे बरकरार रखने के लिए चीन के सैन्य अफसरों ने अपने सैनिकों को हवा में ही गोलाबारी का हुक्म दे दिया है। और अब चीन की सेना देश के अलग अलग इलाकों में हवा में टैंक और तोप चला रही है। चीन की बौखलाहट की कुछ तस्वीरें न्यूज 18 को भी मिली हैं। ये एलएसी पर हारी चीन की सेना का युद्धाभ्यास है जो तिब्बत में किया जा रहा है। चीन की मीडिया के मुताबिक ये युद्धाभ्यास 4900 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। चीन की सेना ने मिसाइल गन के साथ साथ तोप और टैंक का इस्तेमाल किया है। इस ड्रिल में शामिल हुए सैनिकों को खास तौर पर इस इलाके की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। चीन सेना भले ही इसे युद्धाभ्यास बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह ड्रिल एलएसी पर बार बार हार रही चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए की गई है। साथ ही इस ड्रिल से रफाल को लेकर चीन का डर भी साबित हो रहा है। दरअसल यह ड्रिल रफाल के भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होने से ठीक पहले की गई है। इससे साफ हो जाता है कि चीन अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो एलएसी पर लगातार हार के बीच
भारतीय वायुसेना में राफाल के शामिल होने की खबर से ही सहमे हुए हैं। चीन में रफाल को लेकर इस कदर हलचल मची हुई है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ एलएसी पर बल्कि चीन में ही सैन्य टुकड़ियों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अगर भारत और चीन के बीच बात बिगड़ी तो उन्हें जल्द से जल्द एलएसी पर पहुंचाया जा सके। सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ गोला बारूद और हथियार भी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। एलएसी पर लगातार 4 बार पटकनी खाने और भारतीय वायुसेना में रफाल के शामिल होने की खबर ने चीन की धड़कन इस कदर बढ़ा दी है कि चीन ने पूरी ताकत एलएसी के इर्द गिर्द झोंक दी है। चीन का मीडिया भी मान रहा है कि भारत के करारे जवाब के बाद एलएसी पर सेना को मजबूत बनाना उसकी मजबूरी हो गई है। चीन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार तिब्बत में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फरमान जारी कर चुकी है। इसके साथ ही तिब्बत में एयर डिफेंस ट्रूप और पैरा ट्रूपर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही आर्टिलरी यूनिट में भी इजाफा किया जा रहा है। यही नहीं, चीन ने अपने स्पेशल फोर्स के जवानों को भी तोप और टैंक के साथ तिब्बत भेज दिया है। इसके अलावा चीन ने सेंट्रल थिएटर कमांड से हथियार और गोला बारूद तिब्बत भेजने शुरू कर दिए हैं। तिब्बत में चीन का पूरी ताकत झोंकना, सैनिकों और साजो सामान का तिब्बत भेजना, ये बात साफ कर देता है कि लगातार एलएसी पर मिल रही हार से वो किस तरह बौखला गया है। भारतीय सैनिकों के जोश और उनकी बढ़ती ताकत से चीन के सैनिकों का हौसला पस्त होने का भी खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, एलएसी पर मिल रही हार से शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में ही सवाल उठने लगे हैं। साथ ही दुनिया भर में लाल सेना की झूठी शान की पोल भी खुल गई है।